हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं कई दिन से आईबीए के ऊपर अपने वीडियो बना रहा था, खास करके पेंशन अपडेशन के बारे में। मैं इसके और डिटेल में जब गया तो मुझे एक लेख मिला ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के साइट पर। बड़ा ही डिटेल लेटर, उन्होंने एक एक चीज़ को वहाँ क्लियर कर रखा है। मैंने उस लेटर को पढ़ा और जो एक एमसी सिंगला का जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है डिसीजन के लिए, उसको देखा। और वो एक एसएलपी है, और अब जो एमएसपी की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है उसके साथ भी मैं तुलना करना चाहूँगा। यानी उन 2016 से एमसी सिंगला का जो केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, यानी लगभग 9 साल हो गए हैं, या 9 साल से एसएलपी के रूप में वह पड़ा हुआ है। यानी हमारी जो एसएलपी अभी लगने जा रही है एमएसपी की, ये लगभग 10-12 साल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहेगी और लगाने वालों के धंधे चलते रहेंगे। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि वो छोटा लंबा हो जाएगा। हमने देखा कि आखिरकार ये पेंशन अपडेशन का मैटर क्या है। जितने हम वीडियो देखते हैं हमेशा ये यथा सिंगला साहब का केस है, आईबीए ने गलत एफिडेविट दे रखा है। आज फिर पढ़ा हमने कि अभी तक आईबीए ने कोई एफिडेविट दिया ही नहीं है, निसी ऑर्डर निकाल रखा है। निसी ऑर्डर तो वहां भी निकाल रखा था जो पेंशन क्या नाम कम्यूटेशन वाला मैटर था, जो पंजाब एंड हाई कोर्ट का केस था। लोगों ने बहुत केस जा करके अपनी अपनी कम्यूटेशन की पेंशन बंद भी करा ली थी, और जब फैसला आया तो उस बेस पर आया कि आपने जो कम्यूटेशन ले रखा है वो आपकी ड्यूअल पार्टी या 2 पार्टियों के बीच का समझौता है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कर सकती है तो गवर्नमेंट कर सकती है। अब मैं इसके बारे में देखता हूं आखिरकार ये पेंशन अपडेशन का मैटर क्या है। तो ये है अपडेशन ऑफ पेंशन, एमसी सिंगला केस, अदर्स केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ये एआईबीआरएफ के साइट पर पड़ा हुआ लेटर है, वहां से मैंने शॉर्ट करके इसको लिया हुआ है। कहते हैं जब 8/3/2024 को समझौता हुआ 12th पार्टी, उस समय यह महसूस किया गया कि पेंशन अपडेशन का केस कोर्ट में है, लेकिन पेंशनर्स को कुछ एक्स ग्रेसिया दिया जाए, और ये सारा का सारा जो मैटर दे रखा है उसमें एक्स ग्रेसिया मंजूर कर लिया गया और एक्स ग्रेसिया मिल गया। लेकिन ये तो कहानी थी आपके 12th पार्टी सेटलमेंट की। अब उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले बड़ा ही स्पष्ट रूप में दे रखा है कि यहां से अब मैं नहीं पढ़ूंगा, और ये आपका एक्स ग्रेसिया कब से कब तक है, 1/11/2022 से लेकर के 31/10/2027 तक। और ये पीरियोडिकल रिव्यू होगा इसका, ये भी इन्होंने कहा इसका पीरियोडिकल रिव्यू होगा। पिछली बार तो हुआ नहीं, हो सकता है इसलिए बार थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अब हम आते हैं सिंगला साहब के केस पर। सिंगला साहब और 8 अदर्स, और ये पंजाब के रिटायरीज थे, इन्होंने एक केस डाला। उस केस की जो CWP थी वो थी 6233 और 2008 में, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाला इन्होंने केस अपडेशन पेंशन के लिए। और पेंशन कौन सी, विद आरबीआई पेंशन अपडेशन स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा हमारी पेंशन की जाए, ये इन्होंने केस डाला। स्वाभाविक सी बात है, जब आप मांग रहे हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट को चाहिए, क्योंकि कोई भी कोर्ट अपनी ओर से किसी भी रूल्स रेगुलेशन को यदि वो असंवैधानिक है तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन जब रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है तो अपनी ओर से कोई भी कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाता। अब ये किस बेस पर डिसमिस हो गया, सिंगल जज की बेंच ने इस केस को डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए, क्या क्या दिए, पहला डॉक्यूमेंट दिया था ना, क्लॉज 12 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डेटेड 29/10/2093, which provides that rules will be made for commutation, updation and through negotiable settlement। यानी 19/10/93 का जो सेटलमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अपडेशन के लिए रूल बनाए जाएंगे, किसके, निगोशिएटेड सेटलमेंट के माध्यम से। और उसके बाद कोई अपडेशन का निगोशिएशन हुआ ही नहीं, कोई नियम बने ही नहीं। तो आपके फेवर में कहां से अपडेशन का डिसीजन आ जाएगा। एक आधार, यानी अपडेशन का कोई नियम बना नहीं, और बोला यदि ये नियम बन जाते हैं उसके बाद जो रेगुलेशन 56 था उसका
रेगुलेशन पेंशन रेगुलेशन 1956 का, बोला यदि कोई डाउट होता है तो उसको कैसे किया जाएगा, सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल के अनुसार उसको क्लियर किया जाएगा। यानी क्लियर तो आप तब करोगे जब पेंशन अपडेशन के रूल बनाओगे। यानी पेंशन रूल थे, पेंशन अपडेशन का क्लॉज इसमें नहीं था। और ये कमी किसकी है, ये हमारी बैंकों की जो यूनियन है ये उसकी कमी है। जब ऐसा था 19/10/2093 के लेटर में, तो आप लोगों ने उसकी पहल क्यों नहीं की कि पेंशन अपडेशन का नियम बनाया जाए। अब या तो लापरवाही थी या इनकी मिलीभगत थी। जब तक इस लेटर में 19/10/2093 के अनुसार पेंशन अपडेशन के नियम नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई भी कोर्ट पेंशन देने नहीं जा रहा है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सिंगला साहब का केस चला हुआ है, भगवान को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक एसएलपी है, स्पेशल लीड पिटीशन, उसमें कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। केवल और केवल जो ऑलरेडी जो केस डिसाइड हुए हैं उन्हीं के आधार पर, ये 3 पॉइंट जो मैंने दे रखे इनके आधार पर उसको डिसाइड होगा। और उसके बाद मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी मीटिंग, इसमें इसके पता दिया नहीं डिटेल उन्होंने। और ये 3 डॉक्यूमेंट इन्होंने वहां दिए थे, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट सिंगल जज की बेंच ने नकार दिए। बोला पहले जब आपका पेंशन अपडेशन की कोई बात ही नहीं है, नेगोशिएशन हुआ ही नहीं है, तो हम पेंशन आपको कहां से दे दें। 56 का मतलब निकलता ही नहीं है, क्योंकि जब अपडेशन नहीं हुआ तो आप जो सेंट्रल सिविल सर्विस के पेंशन के रूल हैं उनको आप कैसे लागू करोगे। उसके बाद ये गए पंजाब हरियाणा के चंद कोर्ट में ही गए, वहां पर हाई कोर्ट में, और वहां पर जो डबल बेंच थी उसको उन्होंने ये नकार दिया, क्योंकि उनके पास भी यही डॉक्यूमेंट थे। मैंने वो लिखा नहीं है यहां पे। जब ये सारा काम हो गया तो ये 2016 में, और ये जो रिजल्ट इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो रिजल्ट निकला था, डिसमिस्ड बाय द सिंगल बेंच ने कर दिया। उसके बाद में डबल बेंच ने भी इसको कर दिया था। इन डिसीजंस के खिलाफ, यानी हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, ये सारे पिटिशनर कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। और किस में चले गए, एसएलपी से लेकर के, इनकी एसएलपी का नंबर है 15,561, और 2016 में गए थे। यानी 2016 में ये गए थे, आज तक 9 साल तक वहां कोई डिसीजन नहीं आया है। केवल ये यूट्यूब के माध्यम सुनने में आता है कि सरकार को निसी ऑर्डर दे रखा है, एक बात। दूसरा, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट ने गलत एफिडेविट, आईबीए ने गलत एफिडेविट दे रखा है। कोई कहता है आईबीए ने कुछ डेबिट दिया ही नहीं है। असलियत क्या है ये कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जिनके आधार पर सिंगल जज ने और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो केस डिसमिस किया था, स्टिल वही डॉक्यूमेंट यहां पे हैं। अब रही निसी ऑर्डर की बात, भारत सरकार जवाब देती है तो डॉक्यूमेंट्स तो यही है, जवाब दे सकते हैं। वन साइडेड कोर्ट डिसाइड करेगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एकदम वीक किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहीं काम आने वाले नहीं है। अब निसी ऑर्डर की जब बात करते हो, निसी ऑर्डर दे रखा है, इसका काफी कुछ क्या नाम है, प्रोपेगेंडा कर रखा है, बहुत ज्यादा डिसेमिनेट कर रखा है। निसी ऑर्डर तो आपके कम्युनिकेशन वाले उसमें भी आया था कि निसी ऑर्डर ऑफ, लोगों ने जा करके पैसे खर्च कर करके, मतलब कोर्टों से अपना क्या नाम है आदेश ले लिए, अपनी क्या नाम है कम्युनिकेशन रुकवा लिया। अंत में यह आया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 पार्टियों के बीच में किया गया समझौता है, उसके प्रॉपर एग्रीमेंट होते हैं, एनफोर्सेबल होता है। उसमें केवल पार्टी आपस में तोड़ सकती है, तीसरा आदमी नहीं तोड़ सकता, इवन कोर्ट भी नहीं तोड़ सकता। हां, समझौता यदि अनलॉफुल है, समझौता यदि फ्रॉडुलेंट है, समझौता अगेंस्ट जस्ट आपकी फ्री विल के है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के अनुसार, तब कोर्ट आ सकता है। लेकिन समझौता बिल्कुल वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, कोर्ट अपना कीमती समय व्यक्त नहीं करेगा। और वही हुआ आपके कम्युनिकेशन में, और लगभग यही ये होना है। हो सकता है कईयों को मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि आस लगा करके बैठे हुए, लेकिन मेरा जरूरी है कि एक्चुअल जो बात है मैं वो आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि इसके बाद में एमएसपी पर जो एसएलपी अभी लगी हुई है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और भी इसके साथ कई चीजों को मैं जोड़ूंगा। क्योंकि मेरा पास काम है कि एक्चुअल चीज जो है वो हमारे आदमियों तक पहुंचाई जाए, और जिससे वो जाने कि असलियत इसका क्या अर्थ निकलता है। केवल कोर्ट में ले जाकर के डाल देना और इसको खींचना,
किसी खास मकसद से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब ये जो एसएलपी है डली हुई है यहां सुप्रीम कोर्ट में, इसके पंजाब और हरियाणा के डिवीजन बेंच का जो फैसला है उसके लिए फाइनल सुप्रीम कोर्ट से केस विल बी प्राइमरी एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड ऑन द इश्यूज रेज इन द ओरिजिनल पिटीशन में जो रेज किए गए थे उसी के बेस पर इसको डिसाइड किया जाएगा। अब ये तो भाई क्या सिंगल बेंच हो या डबल बेंच हो या डिवीजन बेंच हो, है तो सब जगह जज ही, अपनी ओर से तो कुछ करेंगे नहीं, अपडेशन का इनका कोई समझौता है नहीं, रिजल्ट वही आना है जो पहले आया है। एमसी सिंगला वाले केस में मुझे नहीं जचता कि कुछ होगा। अब ये जानकारी के लिए है, भगवान करे जल्दी हो जाए, अच्छा है, हम भी उससे प्रभावित हैं, हम भी आस लगा करके बैठे, रोजाना वीडियो देखते हैं, रोजाना वीडियो सुनते हैं। सिंगला खाब का रोजाना अमर हो गए वो, हालांकि भगवान में प्यारे हो गए, लेकिन इस केस से सिंगला साहब के नाम से चलता है, वो अमर हो चुके हैं, उसके साथ 8 पिटीशन और हैं। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो तो यही है। इसका मतलब यह है कि आईबीए बड़े आराम से सो रहा है, और जब तक ये कौन सा 1993 के जो अपडेशन का इसमें एक प्रकार का प्रोविजन था, जब तक ये नहीं बनता है कोई भी कोर्ट हमारे फेवर में फैंस अपडेशन का वो देने नहीं जा रहा है। एनीवे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपको कोर्ट को तो डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट को पॉलिसी चाहिए, एक्ट चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, कोर्ट को करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं हम क्या होता है। इसकी जानकारी मुझे सिर्फ देनी थी, आप अपने अपने हिसाब से अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एमसी सिंगला केस में क्या होने जा रहा है। केवल हमारे वीडियो देखने से या दुनिया भर के वीडियो देखने से हम इसकी चीज़ को हाइप कर दें बहुत ज़्यादा, उससे कुछ नहीं होता है। कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा। यहाँ नेचुरल जस्टिस तो तब होता है जब किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स का उल्लंघन हो रहा हो। यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स ही हमारे कमज़ोर हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।